मगर फर्क इतना है कि तुम डरते हो बोलने से, मैं सिवाय अल्लाह के किसी माइका लाल से नहीं डरता हूं, इसीलिए बेखौफ होकर बोलता हूं। तुम डरते हो जेल जाने से, मैं गोली खाने से नहीं डरता हूं। तुम मौत से डरते हो, मैं इन गरीब अवाम के लिए शहीद होने को तैयार हूं। यही फर्क हम में और दूसरों में है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, हमको मंत्री पद की ख्वाहिश नहीं है, हमको सीमांचल में खुशहाली की ख्वाहिश है। सीमांचल में इंसाफ हमको चाहिए। अगर कोई और होता तो सौदा कर लेता, हम सौदा नहीं करते। हम अगर पेशकश कर रहे हैं तो सीमांचल के लिए और बीजेपी को बिहार में रोकने के लिए कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी झूठ को याद रख लो। ये हमेशा बकवास करते थे, ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई 6 फीट से, और कमबख्त मारने वाला भी इतना बेवकूफ था, 6 फीट से एक 6 फुट के आदमी को नहीं मार सका, नीचे मारा। इसलिए कि अल्लाह नहीं चाह रहा था। अल्लाह नहीं चाह, जिस दिन अल्लाह चाहेगा हो जाएगा। जाना है हमको इस दुनिया से मेरे भाई। और याद रखो सीमांचल की जनता, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई मजलिस बिहार में लड़ते रहेगी। जिस दिन मेरा वक्त आएगा जाने का, तो मैं जिस दुनिया के हिंदुस्तान के जिस कोने में मुझे किसी खबर में रख दिया जाएगा, अगर तुम आ सको तो आकर अपने कंधे पर मेरे जनाजे को लेके जाना तुम। और अगर नहीं कर सकते तो दुआ करना मेरी मग़फ़रत के लिए। और मेरा इरादा यह है कि मेरे मरने से पहले इंशाअल्लाह ताला सीमांचल में एक क़ियादत खड़ी हो जाए, ताकि हम मरे तो सुकून से कब्र में जाकर सो जाए कि हमने क़ियादत को खड़ा कर दिया यहाँ पर। इसी से दुश्मनी की जाती है। कौन है ये लोग? और ज्यादा मत बकवास करो मुझसे। तुम क्या क्या बोलते मेरे बारे में जानता हूं। मैंने भी बड़ी जुस्तजू और मेहनत करके यहां पर आया हूं। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल है मेरे मालिक का। और फिर आप बोलते, अरे ये भड़काऊ भाषण देता जालिमों। मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैं लंदन की कानून की डिग्री मेरे पास है, जहां से महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, बड़े बड़े लोगों ने बैरिस्ट्री की डिग्री ली। मैं बैरिस्ट्री की डिग्री लिया। मुझे ख्वाहिश नहीं है ये सब बातें करने की, मगर लोग समझते ये सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, जिस्म पे कुर्ता पैजामा, और ये तमाम गरीबों के साथ रहकर उनकी बात करता है। प्यारे, जिस्म को मत देखो, दाढ़ी को मत देखो, टोपी को मत देखो, जबान से सुनो। देखो, जबान से सुनो। जो अल्फाज निकल रहे उसको दिल में बिठाओ, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि इंसान का वजूद इसलिए भी होता है कि वो इंसानियत को राहत पहुंचाए, इंसाफ हो। और सीमांचल भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है, उसके बाद आसाम का लोअर आसाम आता है। और हम मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को और अमित शाह को बोल रहे हैं, ये झूठ भरम मत फैलाओ कि सीमांचल में घुस बैठी है। अरे 11 साल से तुम प्रधानमंत्री हो, 11 साल से तुम गृह मंत्री हो। तुम क्या चाय पी के सो गए थे कि बांग्लादेशी घुस गए? इस सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं। इस सीमांचल में गयूर भारत का नागरिक रहता है। गरीब अगर है तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम बकवास और झूठ बोलो। अरे डरो गरीब की बदुआ से। हाँ मोदी जी, एक बांग्लादेशी है, आपकी मुंह बोली बहन, जिसको बांग्लादेश की जनता ने भगा दिया, उसको आपने दिल्ली में पनाह दिया। मोदी जी, वो आपकी मुंह बोली बहन को सीमांचल लाइए, हम आपको बताएंगे बांग्लादेश का रास्ता किधर जाता है। उसको ले जाकर छोड़ देते हैं, मगर अपनी मुंह बोली बहन को नहीं छोड़ रहे।
उसको बोले नहीं नहीं तू नहीं जाना, मैं तेरा भैया हूं। सीमांचल के बहनें आपकी बहन नहीं है मोदी जी? क्या सीमांचल का मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? क्या आप आकर इस तरह की बकवास करते हैं? क्या हो गया नीतीश कुमार को? क्या जेडीयू इस तरह की फिरका परस्ती को फरोग देगी? बताओ ललन सिंह, क्या तुम्हारी पार्टी की पॉलिसी यह है कि भारत का सबसे खास इलाका है ये 4 जिले बहुत खास हैं भारत के लिए? क्या तुम इस तरह की फिरका परस्ती को फरोग दोगे सीमांचल में? ये इनकी नफरत है मुसलमानों से, मोदी की और उनकी बीजेपी की पार्टी की। सीमांचल में एम्स नहीं खोलते, सीमांचल में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसको सही नहीं करते। जलालगढ़ है ना अख्तर भाई, जलालगढ़ से किशनगंज तक पटरी की लाइन डालना है, नहीं डालते, अमूर होते जाएगा वो। हाँ, नहीं डालते। और फिर आप देखो गाया में फैक्ट्री खोलने की इजाजत, पूरी रियायत सीमांचल में नहीं। अरे अनन्नास उगता, चाय उगती, मकाई उगता, यहां पर क्या क्या नहीं चीज मिलती यहां पर। मगर मोदी आते हैं सीमांचल को, भाइयों बहनों, सीमांचल में बहुत आबादी बढ़ रही है, घुसपैठी आ रहे हैं। अरे मोदी जी, कौन सी चाय पीकर आप ये बकवास करते हैं? समझ में नहीं आता। और उनकी जनता बैठी हुई थालियां बजाती, हो। अरे वो प्रधानमंत्री है, अख्तर अली मान नहीं है। होम मिनिस्टर अमित शाह है, गुलाम सरवर नहीं है। मगर इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिस दिन सीमांचल में हमारी लीडरशिप बनेगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो सीमांचल का नौजवान लड़का लड़की एक दिन बिहार की क़यादत करेगी। वो दिन दूर नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। मेरी बात को तुम ये रद्द नहीं करना कि जज्बात में ला रहा है, शायद मैं जिंदा ना रहूं, मगर एक दिन आएगा जब सीमांचल की बेटी और बेटा भारत की भी लीडरशिप करेगी इंशाअल्लाह ताला। आप में काबिलियत है, आप में बहुत काबिलियत है, मगर सिर्फ इतना है कि आपको मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मजलिस को कामयाब करना पड़ेगा, अख्तर अली मान को दोबारा भारी अक्सरियत से आपको कामयाब करना है, पतंग छाप पर बटन दबाना है। पड़ोस में गुलाम सरवर साहब हैं, उनको भी कामयाब करना है। और जो 4 लोग पैसे को अपना खुदा मानकर सीमांचल की जनता को छोड़कर चले गए, अरे जालिमों, दौलत तो कारून को काम में नहीं आई थी, शद्दाद को काम में नहीं आई थी। तुमने कितने गरीबों का दिल तोड़ा तुमको अंदाजा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुमको देख लेगा।